हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। रात 8 बजे जो हमारी सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, आज उसका देखेंगे भाग 20, जिसके तहत हमारा चल रहा था प्राचीन भारत का इतिहास। आज प्राचीन भारत का अंतिम टॉपिक यानी टॉपिक नंबर 9 देखेंगे, जिसमें हमारे प्राचीन भारत के बचे हुए महत्वपूर्ण सवाल हम देखने वाले हैं। इससे पहले 9 वीडियो और आ चुके हैं प्राचीन भारत के, और टोटल सामान्य ज्ञान की जो जीएस की श्रृंखला चल रही है हमारी रात 8 बजे, तो उसके टोटल 19 भाग आ चुके हैं। तो पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। इसके अलावा उत्तराखंड के कुमाऊं के सभी ज़िले हम निपटा चुके हैं, उनको भी ज़रूर देखें। सभी जिलों को हम प्रश्नों के माध्यम से निपटा चुके हैं। परीक्षा वाणी का चैप्टर नंबर 11 से 22 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। परीक्षा वाणी का ही जो चैप्टर है जिसमें जिला सीरीज या जिला के बारे में ज्ञान दिया है, तो कुमाऊं के सारे जिलों को हम प्रश्नों के माध्यम से समझ चुके हैं, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। और आपको मैंने बताया था, जैसे ही हमारा ये प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त होगा, आज इसका अंतिम वीडियो है, तो कल से आप लोग के लिए एक वन लाइनर सीरीज आएगी, जिसमें उत्तराखंड के महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे, हम हिंदी के महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे, अगर हो पाया, संभव हो पाया तो कंप्यूटर के भी महत्वपूर्ण फैक्ट हम चैप्टर वाइज देखेंगे, जिससे हमारे आगामी कनिष्ठ सहायक और वीडियो बीपीडीओ की परीक्षा के लिए काफ़ी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। उम्मीद है आपको पिछले सीरीज हमारी पसंद आई होगी, वो सीरीज भी पसंद आएगी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग ज़रूर सपोर्ट करें। आपके लगातार ऐसे वीडियो लाते रहेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला सवाल है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? हमारे ऑप्शन है वेनसांग, मेगस्थनीज, इत्सिंग या फाइयान। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? 4 ऑप्शन है हमारे, तो सभी लोग तुरंत जवाब भी देंगे। अच्छा, पहला सवाल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगस्थनीज। अभी किसके शासनकाल में है, किसके शासनकाल में भारत आया था? अगर किसी को पता है तो ज़रूर बताएं। आज का अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है आज का, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ऑप्शन है हमारे तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा और कौशाम्बी। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या कौशाम्बी। पहले मैंने सोचा था प्राचीन भारत की सीरीज समाप्त होते ही जो जीएस का सब्जेक्ट हम पकड़ेंगे वो भूगोल, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि एक्चुअली हम इतिहास में प्राचीन समाप्त कर चुके हैं, आधुनिक भारत को मैं डिटेल आपको पहले ही समझा चुका हूँ, तो अब एक मध्यकालीन इतिहास बचता है, उसको भी प्रश्नों के माध्यम से हम समाप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद कोई नया जीएस का सब्जेक्ट हम पकड़ेंगे। तो इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी सीरीज आएगी वो मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड आएगी, तो उस सीरीज के लिए तैयार रहें। तो दूसरा क्वेश्चन है, सभी लोग तुरंत जवाब भी देते रहेंगे। निम्न में से प्राचीन भारत में कौन सा विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। एसएससी की परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा तीसरा सवाल, शून्य की खोज किसने की? हमारे ऑप्शन है वराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर या इनमें से कोई नहीं। शून्य की खोज किसने की? आज का हमारा तीसरा सवाल है, शून्य की खोज किसने की? सभी लोग तुरंत जवाब देते रहेंगे। आप प्राचीन भारत का हमारा अंतिम वीडियो है। जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जो भी हमारी क्लास चल रही हैं, उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो उससे ज़रूर जुड़ें। शून्य की खोज किसने की? तो आज का तीसरा सवाल, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का चौथा सवाल, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के एक ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है, जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या उपयोग में लाए जाते थे? पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, या पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो क्या मिलता था, हमसे पूछा है, तुरंत जवाब देंगे। एसएससी 2001 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आज का हमारा चौथा सवाल,
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 5वां सवाल, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र या कथा सरित सागर? कथा सरित सागर आज का 5वां सवाल है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, तो तुरंत जवाब देंगे सभी लोग। आप देख सकते हैं आरआरबी और आरएएस की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। आरएएस मतलब राजस्थान की प्रशासनिक परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। तो 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचतंत्र। अगर इसके राइटर बताएं आपको ये, तो पंचतंत्र के राइटर हैं विष्णु शर्मा जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का 6वां सवाल है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन। पांडुलिपि मतलब कोई चीज जो प्राचीन समय में लिखी गई थी। दूसरा ऑप्शन है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। तीसरा ऑप्शन है ताल पत्रों का अध्ययन। चौथा ऑप्शन है ताम्र पत्रों का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो तुरंत जवाब देंगे। आरआरबी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, तो लगातार बने रहें सीरीज में। तो आज का 6वां सवाल है जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। आज का 7वां सवाल, हितोपदेश के लेखक बताइए। बाणभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित या विष्णु शर्मा जी? हितोपदेश के लेखक बताइए। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, आरआरबी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। हितोपदेश के लेखक बताइए। आज का 7वां सवाल है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नारायण पंडित। नारायण पंडित। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के हमारे 8वें सवाल पे, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि या वात्स्यायन? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? आज का 8वां सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, आरआरबी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। आप देख सकते हैं 8वां सवाल आज का हमारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि। भरत मुनि। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के हमारे 9वें सवाल की तरफ, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, ये कब प्रारंभ हुआ है? हमारे ऑप्शन है 58 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व माने बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। 78 ईस्वी यानी सन 78। तीसरा ऑप्शन है 57 ईसा पूर्व और चौथा ऑप्शन हमारा 73 ईसा पूर्व। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? आज का 9वां सवाल है, तो काफी महत्वपूर्ण सवाल जान के चलें इसे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का 10वां सवाल, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। अंकोर वाट में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थित है। तो हमसे पूछा गया है ये किस देश में, किस स्थल में स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो तुरंत जवाब देंगे सभी लोग। तो हमारे 10वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के हमारे 11वें सवाल की तरफ, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? यानी उनके एंटरटेनमेंट के साधन क्या थे? शिकार, जुआ, संगीत या घुड़सवारी? आज का 11वां सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल। सभी लोग तुरंत जवाब देंगे, आरआरबी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो आज के हमारे 11वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिकार। स्टोन एज की बात हो रही है यहाँ पे। अगले सवाल पे चलते हैं। आज के 12वें सवाल पे, निम्न में से किसको चाल्कोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो हमारे ऑप्शन है पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल,
ताम्रपाषाण काल या लौह युग। ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है आप इससे समझ सकते हैं। बिहार पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये। बिहार पीसीएस। आज का हमारा 12वां सवाल, तो सभी लोग तुरंत जवाब भी देते रहें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग। आज के 12वें सवाल का राइट आंसर है ताम्रपाषाण युग। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के 13वें सवाल की तरफ। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है कालिदास, भास, भवभूति या राजशेखर। आप देख सकते हैं बिहार पीसीएस 1999 में पूछा गया सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आज का हमारा 13वां सवाल, स्वप्न वासवदत्ता पुस्तक के लेखक बताइए। तो आज के हमारे 13वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भास। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के 14वें सवाल की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? हमारे ऑप्शन है चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या रसायन विज्ञान। बिहार पीसीएस 1998 में पूछा गया सवाल है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल जान के चलें इसे, और तुरंत जवाब भी देंगे सभी लोग। आज का 14वां सवाल है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? आज का 14वां सवाल है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के 15वें सवाल की तरफ। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। हमारे ऑप्शन है संगम साहित्य, यानी उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मिलिंद पन्हो, जातक साहित्य या उपरोक्त सभी। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। आज का 15वां सवाल है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 16वें सवाल पे। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? ये जो अभी मॉडर्न एज के जो मनुष्य हैं उनके पूर्वज कौन माने जाते हैं? जावा मनुष्य, क्रो मैग्नन मनुष्य, नियंडरथल मनुष्य या पेकिंग मनुष्य। बिहार पीसीएस 1994 में पूछा गया सवाल है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो तुरंत जवाब भी देते रहे सभी लोग। आज का 16वां सवाल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रो मैग्नन मनुष्य। क्रो मैग्नन मनुष्य। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के 17वें सवाल की तरफ। ईसा की भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? हमारे ऑप्शन है मदुरई, ताम्रलिप्ति, तोंडी या अरिकमेडू। अरिकमेडू। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, 17वां सवाल यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है। आज का 17वां सवाल हमारा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरिकमेडू। अरिकमेडू। अगला सवाल देखते हैं, आज का हमारा 18वां सवाल। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। हमारे ऑप्शन है खरोष्ठी, ब्राह्मी, प्राकृत या पाली। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। आज का हमारा 18वां सवाल है, यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया सवाल है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आज का हमारा 18वां सवाल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। ब्राह्मी। अगला सवाल देखते हैं, आज का हमारा 19वां सवाल। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल, गेहूं व जौ, तीसरा ऑप्शन है ज्वार, फाइनल ऑप्शन है बाजरा। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, ये हमसे पूछा गया सवाल है। यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया सवाल है। अनाज माने ग्रेन,
आज का 19वां सवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेहूं व जौ। गेहूं व जौ। अगला सवाल देखते हैं, आज का 20वां सवाल। कौन सा सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति, कन्नौज के यशोवर्मन, हरिसेन, हर्ष, दंडी, नरसिंह वर्मन। तो इसमें कौन सा जोड़ा सुमेलित या सही से जुड़ा हुआ नहीं है? यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया सवाल है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन हर्ष। हरिसेन हर्ष। अगला सवाल देखते हैं, आज का हमारा 21वां सवाल। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्र दमन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के, या इनमें से कोई नहीं? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? आज का 21वां सवाल है। यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया सवाल। आज का 21वां सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदामन। अगला सवाल देखते हैं, आज हमारा अंतिम भाग है प्राचीन भारत का। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पोर्डू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? हमारे ऑप्शन है अरिकामेडु, ताम्रलिप्ति, कौरवई या बारबेरिकम। यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया सवाल है। आज का 22वां सवाल हमारा काफी महत्वपूर्ण सवाल। तो 22वें सवाल का राइट आंसर है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति। अगले सवाल देखते हैं, आज का 23rd क्वेश्चन। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? तो हमारे ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, अगला ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम की ओर, अगला ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर की ओर, और फाइनल ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व की ओर। यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया सवाल है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आज का हमारा 23वां सवाल, तो तुरंत जवाब देंगे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला सवाल देखते हैं, 24वां सवाल। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, या फाइनल ऑप्शन है सोन नदी का उद्गम स्थल। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आज का 24वां सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल, तो सभी लोग तुरंत जवाब भी देंगे। तो 24वें सवाल का राइट आंसर है गुफाओं के शैलचित्र के लिए। गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। अगला सवाल देखते हैं, आज का 25वां सवाल। सुमेलित कीजिए। रामेश्वरम उत्तर प्रदेश, द्वारका तमिलनाडु, सारनाथ गुजरात, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। तो हमसे पूछा है कौन सा बिल्कुल सही जवाब है। आज का हमारा 25वां सवाल है, तो उसका राइट आंसर है, अगर कुछ देखें, हमारा रामेश्वरम है तमिलनाडु में, द्वारका है गुजरात में। कुछ भी जो भी आपको याद है, कोई भी आपको आता है, पहले उसको मिलाने की कोशिश करें, फिर देखें कि उसके आसपास का ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। तो ऑप्शन हमारे स्टार्ट होने चाहिए 2 और 3 से। 2 और 3 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, 2, 3। तो याद रखें, सारनाथ हम पहले ही देख चुके हैं उत्तर प्रदेश में। 2, 3, 1, तो महाकाल मंदिर कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश में। तो 25वें सवाल का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, आज का 26वां सवाल। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हमारे ऑप्शन है हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो या एरियन।
यूपीपी से 2017 में पूछा गया सवाल है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आज का हमारा 26वां सवाल, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। हेरोडोटस। अगला सवाल देखते हैं, 27वां सवाल आज का। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हिडल वर्ग मानव, क्रो मैग्नन मानव, पिल्टगन मानव या निएंडरथल मानव? कौन सा मानव नवीनतम यानी सबसे नया समझा जाता है? आज का 27वां सवाल है हमारा, तो तुरंत जवाब भी देंगे सभी लोग। तो 27वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रो-मैग्नन मानव। अगला सवाल देखते हैं, आज का 28वां सवाल, इतिहास का पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है हेरोडोटस, यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइडिस या अगला ऑप्शन है सुकरात। हेरोडोटस, यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइडिस या फाइनल ऑप्शन है सुकरात। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, ये हमसे पूछा है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। हेरोडोटस। अगला सवाल देखते हैं, आज का 29वां सवाल, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित था? हमारे ऑप्शन है सिंधु व झेलम, अगला ऑप्शन है झेलम व चेनाब, अगला ऑप्शन है चेनाब व रावी और फाइनल ऑप्शन है रावी व व्यास। तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित था? तक्षशिला किसके बीच स्थित था? आज का 29वां सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। यूपीएससी 2006 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर है आज के 29वें सवाल का ऑप्शन नंबर ए, सिंधु और झेलम। अगला सवाल देखते हैं, आज का 30वां सवाल, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जान के चले से। हमारे ऑप्शन है विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, एलेक्जेंडर कनिंघम या अगला ऑप्शन है जॉन मार्शल। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? यूपीएससी 2001 में पूछा गया सवाल है। आज का हमारा 30वां सवाल, जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस। अगला सवाल देखते हैं, आज का हमारा 31वां सवाल, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न का देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? हमारे ऑप्शन है सोहगोरा ताम्रपत्र, अगला ऑप्शन है अशोक का रुम्मिनदेश स्तंभलेख, अगला ऑप्शन है प्रयाग प्रशस्ति, अगला ऑप्शन है चंद्र का मेहरौली लौह स्तंभलेख। यूपीएससी 1998 में पूछा गया सवाल है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो 31वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोहगोरा ताम्रपत्र। सोहगोरा ताम्रपत्र। अब कुछ अंतिम सवालों की तरफ हम चलते हैं। आज का 32वां सवाल है, भारत में निम्न का सही कालक्रम बताइए? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, अगला ऑप्शन है लोहे का हल और फाइनल ऑप्शन है नगर संस्कृति। तो हमसे पूछा है सही उत्तर कौन सा है। हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमने सही जवाब बताना है। यूपीएससी 1998 में पूछा गया सवाल है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आज का हमारा 32वां सवाल, तो सभी लोग तुरंत जवाब देते रहे हैं। आज का हमारा 32वां सवाल है, आज का 32वां सवाल, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 3 2 1। सबसे पहले नगर संस्कृति, फिर उसके बाद लोहे का हल, फिर उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर उसके बाद सोने के सिक्के। सिंधु घाटी सभ्यता नगर संस्कृति थी, ध्यान देंगे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, आज हमारे 33rd क्वेश्चन पे, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंद नागरी, शारदा या खरोष्टी?
कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? आज का 33rd क्वेश्चन है। दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी कौन सी लिपि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खरोष्टी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के 34वें सवाल पे। निम्न में से कौन एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? हमारे ऑप्शन है चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज या मणिग्राम। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम कौन था, हमसे पूछा गया सवाल है। आज का हमारा 34वां सवाल आप देख सकते हैं, यूपीएससी में पूछा गया सवाल है तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है। तो आज का 34वां सवाल जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिग्राम। मणिग्राम। अगला सवाल देखते हैं, आज का 35वां सवाल। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 445 का दिनांकित है, 465 दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, कौन सा वर्ष होगा? तो हमारे ऑप्शन है 600, 300, 330 या 407। शक वर्ष है 465। तो विक्रम संवत में कौन सा वर्ष होगा हमसे पूछा है, क्योंकि विक्रम संवत सबसे पहले आया था 58 ईसा पूर्व में, और शक आया था 78 ईसा पूर्व में। तो इन दोनों का जोड़कर जो भी आएगा उसको 465 में जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज के 35वें सवाल का राइट आंसर होने वाला है 465 तो खुद है ये, फिर सन 1 से 78 तक वो जोड़ना होगा, 1 से 58 तक वो जोड़ना होगा, तो लगभग ये बनता है ऑप्शन नंबर ए 600। ये सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो जाते हैं। तो 35वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में है गुप्त, चंदेल, चालुक्य और पल्लव। सूची 2 में है बादामी, पनमलई, खजुराई या देवगढ़। ये किस वंश से कौन सा स्थल रिलेटेड था हमसे पूछा है, तो जिसको भी पता है ज़रूर बताएं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो उसका राइट आंसर है आज के 36वें सवाल का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी गुप्त वंश से रिलेटेड है देवगढ़, चंदेल से रिलेटेड है खजुराहो, चालुक्यों से रिलेटेड है बादामी नामक स्थल, और पल्लवों से रिलेटेड है पनमलई। 4312 4312। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ भी सुमेलित करना है। सूची 1 में राज्यों की जानकारी है, सूची 2 में राजधानी दी गई है। तो राज्य हैं चेर, चोल और पांड्य, और राजधानियां दे रखी हैं करयूर या वांजी, पुहर या कावेरीपट्टनम एवं उरयूर, और तीसरा ऑप्शन है कोकेई एवं मदुरई। तो कौन सा आंसर बिल्कुल सही होना है हमने बताना है। हमारे ऑप्शन ए, बी, सी और डी यहाँ पर दिए हुए हैं। आज का 37वां सवाल, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेरों की राजधानी करयूर, चोल की राजधानी पुहर और पांड्यों की राजधानी कोकई या मदुरई। अगला सवाल देखते हैं, आज का हमारा 38वां सवाल। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, ये पहले हम बता चुके हैं। हमारे ऑप्शन है विशाख दत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट या कलहण। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक बताइए। बिहार पीसीएस 2005 में पूछा गया सवाल है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक, तो आज के 38वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाख दत्त। विशाख दत्त। अगला सवाल देखते हैं, आज का 39वां सवाल। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनश्वरता,
ईश्वर में विश्वास, कठोर तप एवं वैराग्य। कौन सी धारणा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में एक जैसी है, हमसे पूछा है। तो सभी लोग तुरंत जवाब भी देंगे। आज का 39वां सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो आज के 39वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्मवाद का सिद्धांत। 39वें सवाल का राइट आंसर है कर्मवाद का सिद्धांत। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के अंतिम 3 सवाल बचे हैं हमारे। बिहार महान धार्मिक केंद्र है सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए या इन सभी के लिए? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार महान धार्मिक केंद्र किन के लिए हमसे पूछा है। हमारे 4 ऑप्शन हैं। आज का 40वां सवाल, तो इसका सही जवाब है ये सभी धर्मों के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थल है बिहार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का 41वां सवाल, कौन सुमेलित नहीं है? हिंदू धर्म, गीता, मुस्लिम धर्म, कुरान, बौद्ध धर्म, धम्मपद, जैन धर्म, बाइबिल। तो कौन सा बिल्कुल गलत है हमने बताना है। ये तो आप ऑप्शन पढ़ते ही सही बता देंगे। आज का 41वां सवाल है, तो सभी लोग जल्दी से जल्दी जवाब दें। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हिंदू धर्म गीता, मुस्लिम धर्म कुरान, बौद्ध धर्म धम्मपद या जैन धर्म बाइबिल। तो उसका सही जवाब है जैन धर्म बाइबिल। बाइबिल ईसाई धर्म की पवित्र कहते हैं। आज का हमारा 42वां सवाल, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी, हर्ष, मालविकाग्निमित्रम, कालिदास, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, सौंदरानंद, अश्वघोष। पुस्तक और व्यक्ति दे रखे हैं, हमने बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, हमसे पूछा है। आप देख सकते हैं ये सवाल हमारे यूपीपीसीएस प्री 2012 में पूछा गया सवाल है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आज का 42वां सवाल, आज का अंतिम सवाल, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी के लेखक हर्षवर्धन नहीं है। तो इसी के साथ प्रश्नों के माध्यम से टोटल 10 वीडियो में हमने प्राचीन भारत के सभी महत्वपूर्ण सभी टॉपिक और सभी टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट सभी निपटा दिए हैं। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। तो सभी वीडियो ज़रूर देखें। जो आज पहली बार जुड़े हैं पुराने वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। उत्तराखंड की समस्त परीक्षाओं के लिए जीएस डिटेल ना भी पढ़ पाएँ, लेकिन उत्तराखंड और हिंदी डिटेल में ज़रूर पढ़ें। ये जो हमने टॉपिक पढ़े हैं, जीएस के जितने भी टॉपिक पढ़े हमने सिलेबस पढ़े हैं, ये केवल हमारे यूके पीसीएस वीडियो बीपीडीओ कनिष्ठ है, इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर व्यक्ति एसएससी की तैयारी में लगा हुआ है, आरआरबी की परीक्षाओं में लगा हुआ है, तैयारी में लगा हुआ है, तो वहाँ पर भी ये सारे सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये सब परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे वीडियो हम आपके लाते रहेंगे। अगले वीडियो क्या आएंगे, कैसे आएंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। मैंने आपको बता रखा है वन लाइनर फॉर्मेट से। कल हमारा जो वीडियो है, एक वीडियो कल जो होगा हमारा वन लाइनर फॉर्मेट में उत्तराखंड, हिंदी और हो सका तो कंप्यूटर के सवाल लेके आऊँगा मैं चैप्टर वाइज। तो वो वीडियो ज़रूर देखें, उसको अधिक से अधिक प्यार दें और इसको शेयर ज़रूर करें। और जीएस श्रृंखला में अब हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे प्रश्नों के माध्यम से। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर जोड़ें हमारे चैनल से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।